अगर आपका भी सपना 2025 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है तो आप सही जगह आ चुके हैं। मैं आपको बताने वाला हूं दो तरीके जिससे कि आप डायरेक्टली असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज मिनिमम है, वो है नेट। अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तभी आप इन दो स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कीजिए और इन स्ट्रैटेजी को यूज करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। पहली स्ट्रैटेजी, ध्यान दीजिएगा, नेट क्वालिफाई होना चाहिए दोनों के अंदर। पहली स्ट्रैटेजी ये होती है आपकी, जो डायरेक्टली आप एग्जामिनेशन देते हो, इन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद। जैसे कि यूपी के अंदर आता है यूपीपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर या यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी के अंदर आता है एमपीपीसी असिस्टेंट प्रोफेसर जिसके एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं, राजस्थान के अंदर आएगा आपका आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, और ऐसे ही दूसरी भी स्टेट्स है जिसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन आते हैं। आप उनको क्वालिफाई कीजिए, क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू दीजिए और उसके बाद आप वहां पे पढ़ाना शुरू कर सकते हैं उन्हीं यूनिवर्सिटीज के अंदर जो कि आपकी वहीं पे होगी। ये जो पोस्टिंग होती है इनके यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करने के बाद डिग्री कॉलेजेस के अंदर होती है। दूसरा तरीका जिसमें आपको इन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की जरूरत भी नहीं है। अब आप सोच रहे हो कि सर इन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कैसे करें? इन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए टेस्ट बुक सुपर कोचिंग है आपके पास। आप यहाँ पे कोर्सेज के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के। हमने सेपरेट कैटेगरी बनाई है असिस्टेंट प्रोफेसर की, जहां पे यूपीपीसीएस हो गया, एमपीपीसीएस हो गया, आरपीएससी हो गया, ये और भी कोई पीसीएस एग्जामिनेशन है, एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर आप इन सारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं और क्वालिफाई कर सकते हैं। ये तो रही पहले तरीके की बात। अब दूसरे तरीके पे चलते हैं जिसमें आपको इन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां भी आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए। तो ये है आपका, जहां पे आपको ग्राउंड लेवल से शुरू करना होता है। मैं आपको एक यूनिवर्सिटी की एग्जांपल दूंगा और वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। आप दिल्ली एनसीआर के अंदर रहते हैं, यूपी में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, और आप चाहते हैं कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बने। ये स्ट्रैटेजी आप अपने कॉलेजेस और अपनी यूनिवर्सिटी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जहां भी आप रहते हैं। यहां पे आपको बिल्कुल ग्राउंड लेवल से शुरू करना होता है। आपको किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एंट्री लेनी है। आप डायरेक्टली आप सोचते हैं कि मैं डायरेक्टली चला जाऊंगा वहां पे कॉलेजेस के अंदर और वहां पे इंटरव्यू हो रहे हैं एडॉक के या गेस्ट के, मैं वहां से शुरू कर दूंगा पढ़ाना और वो मुझे ले लेंगे। वो स्ट्रैटेजी वर्क करती है, लेकिन कुछ केसेस के अंदर ही वर्क करती है जहां पे आपके पास एक्सपीरियंस होता है। आप नए हैं बिल्कुल, आपने जस्ट नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया हुआ है, अब आपको शुरू करना है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए करियर। तो आप क्या कर सकते हैं? आप इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कीजिए। ठीक है, आपको शुरू करना है यहां से, नॉन कॉलेजिएट वुमेन फॉर एजुकेशन बोर्ड। तो ये जो है इसको बोलते हैं एनसी वेब। यहां पे जाइए, इसका नोटिफिकेशन निकलता है, हर साल आता है इसका नोटिफिकेशन। यहां पे आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, आप सीधे जाइए यहां पे, इसके नोटिफिकेशन पे अप्लाई कीजिए और यहां पे पढ़ाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले गेस्ट फैकल्टी के बेसिस पे आप यहां से शुरू कर सकते हैं। एनसी वेब दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। देन आता है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग पे भी सेम तरीके से वैकेंसी निकलती है, वीकेंड में क्लासेस होते हैं। एनसी वेब पे वीकेंड में क्लास होती है, आपकी एसओएल पे भी वीकेंड में क्लास होती है। तो ये आपका बेसिक है, आप यहां से शुरू कीजिए, एनसीएफ से शुरू कीजिए, एसओएल से शुरू कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, 1 साल का एक्सपीरियंस लीजिए। उसके बाद उस एक्सपीरियंस को यूज करके आप जाइए फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े कॉलेज के अंदर आप पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। इसी एक्सपीरियंस को यूज करके आप दूसरी यूनिवर्सिटीज में जाइए, वहां पे पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। आपका एक्सपीरियंस यहां से शुरू हो जाएगा। ओके, आपको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाएगा पढ़ाने का, जहां पे बैचेस बड़े बड़े होते हैं, बहुत सारे बच्चे आपके सामने पढ़ने के लिए आते हैं। ओके, दूसरे आपके सब्जेक्ट नॉलेज बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो जाएगी, आप एंट्री ले लेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। आप सोच रहे हैं कि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनूं, लेकिन आपको ग्राउंड लेवल से शुरू करना पड़ता है। आपको नेटवर्क का पार्ट बनना पड़ेगा। आपको वहां पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर उनके साथ बैठना पड़ेगा। कहां से आप शुरू कर सकते हैं? आप यहां से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, एनसी वेब पे जाइए, या आपका एसओएल है। अब आपको इससे पहले भी एक स्टेप फॉलो करना होता है। आपको सबसे पहले नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होता है। नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आपको रजिस्टर करना पड़ता है एडॉक पैनल के अंदर। वो एडॉक पैनल क्या है? वो ये है एडॉक पैनल, देखिए ये रहा, वर्क विद ड्यू। वर्क विद ड्यू एक वेबसाइट है, आप उसके ऊपर जाइए, वर्क विद ड्यू। वर्क विद ड्यू, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, सीधे जाइए गूगल के ऊपर टाइप कीजिए। जैसे आप वर्क विद ड्यू के ऊपर जाएंगे, आपके सामने इस वेबसाइट के ऊपर इस तरीके से खुला हुआ आ जाएगा पूरा का पूरा वेबसाइट। यहां पे जाना आपको एडॉक पैनल के अंदर। एडॉक पैनल के अंदर इस तरीके से लिस्टिंग आती है। ठीक है, कि जो भी कोई एडॉक पैनल के अंदर अप्लाई करेगा, सभी अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, नेट का सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है, आपका नाम यहां पे आ जाएगा। जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के अंदर जो एडॉक पैनल के अंदर लिस्ट है, सबके नाम आ जाएंगे। ऐसे ही डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी के अलावा डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी हो गया, अप्लाइड सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री हो गया। तो एडहॉक पैनल की लिस्ट आ जाएगी। पहले आपको यहां पर रजिस्टर करना जरूरी है। इस यहां पर रजिस्टर करने के बाद फिर उसके बाद आपको यहां पे अप्लाई करना है।
आपका एसओएल हो गया, उसके बाद नॉन कॉलेजिएट वुमेन फॉर एजुकेशन बोर्ड हो गया, एनसीएफ जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ओके, यहां पे आप पढ़ाना शुरू कीजिए, आप एंट्री लीजिए, उस नेटवर्क का पार्ट बन जाइए, और फिर आपको कोई नहीं रोक सकता दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने से, ठीक है। आप सभी ये सोचते हैं कि सर हमें पॉलिटिकल कनेक्शंस चाहिए, हमारे बड़े बड़े नेटवर्क होने चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। तो यहां से शुरुआत होती है ना, यहां से आप नेटवर्क बनाना शुरू कीजिए, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि जरूरी नहीं होता कि मेरे को बड़े बड़े लेवल पे कनेक्शन होने चाहिए। आप लोअर लेवल से शुरू कीजिए, बात करना शुरू कीजिए, आप सबकी निगाहों में आने शुरू हो जाएंगे, एंड उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे वहां पे। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। पहला, जहां पे आप एग्जामिनेशन क्वालिफाई कीजिए, डिग्री कॉलेजेस के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनिए। लेकिन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहते हैं तो आपको ग्राउंड लेवल से शुरू करना पड़ता है। दोनों के अंदर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है नेट। तो सबसे पहले उसे क्वालिफाई कर लीजिए। उसे क्वालिफाई करने के लिए टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके साथ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोर्सेज के अंदर एनरोल करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।